दोस्तों, यमुना नदी एक ऐसी नदी जो इलेक्शन आते ही गंदी हो जाती है और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो फिर एक जादू सा होता है और यह साफ मान ली जाती है। वह सफेद झाग और बदबू इलेक्शन खत्म होते ही एकदम से गायब हो जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। यह बार यमुना नदी बन गई है जिसने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आम आदमी पार्टी को इलेक्शन में हराया है। और उन्हीं अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने यह ऐलान कर दिया कि साहब, यमुना की सफाई दिल्ली सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। खुद देश के पीएम ने यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया इलेक्शन में। हालांकि पूछने वाले यह भी पूछ रहे हैं कि क्या पीएम को यमुना की सफाई सिर्फ दिल्ली के इलेक्शन में याद आई है? क्या वो पीएम रहते हुए भी इसे साफ नहीं करा सकते थे? खैर, जो अब तक नहीं हो पा रहा था, अब उसकी शुरुआत हो गई है। यानी दिल्ली की यमुना की सफाई शुरू हो गई है और वो भी दिल्ली में सरकार बनने से पहले। रेखा गुप्ता के दिल्ली के सीएम अनाउंस होने से पहले ही दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने इसकी सफाई का प्लान बनाया था और वह काम पर लग गए हैं। पर क्या यह पहली बार है जब यमुना की सफाई की जा रही है? नहीं, 1993 में भी यमुना की सफाई का प्लान बना था जिसमें 15,114 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो फिर उसका क्या हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि आखिरकार यमुना गंदी कैसे हुई? सारी बात शुरू से करते हैं। देखिए, इस इलेक्शन में यमुना की कहानी तो पता चलता है। बीजेपी ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाया था, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि साहब हरियाणा वाले यमुना में जहर मिला रहे हैं, तब असली तांडव शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद इसमें इलेक्शन कमीशन भी आ गए। बहरहाल, अभी तक सबसे पहले बात करते हैं कि सफाई के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो दिल्ली की यमुना में इस बार सफाई का काम दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से पहले हो रहा है। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना अब जाग गए हैं और उन्होंने नेशनल कैपिटल के चीफ सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग की और उसी के अंदर एक 4 स्टेप प्लान बनाया यमुना की सफाई के लिए, जिसके तहत ट्रैश स्कैमर्स ब्रीड हार्वेस्टर्स ड्रेज यूटिलिटी यूनिट को उतारा गया। ये जो ट्रैश स्कीमर्स थे, ये जब बहुत ज्यादा कचरा होता है उसे साफ करने के लिए लगाया जाता है। वहीं ब्रीड हार्वेस्टर को जंगली घास को नदी के निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलजी ऑफिस के मुताबिक यमुना की सफाई 4 फेज में होगी। पहले फेज में नदी से कचरा और गाद हटाई जाएगी। यह सारा काम इन्हीं मशीनों से किया जाएगा। इसके साथ साथ ही ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और बाकी बड़े नालों की सफाई भी होगी। पूरी दिल्ली में नालों का जाल बिछा हुआ है और इसमें जो नफजगढ़ का नाला है वह काफी बड़ा है, जिसका सारा पानी जाकर यमुना में गिरता है। इससे यमुना की हालत बद से बदतर हो गई है। ऐसे में जहां मशीनें यमुना की सफाई करेंगी, तब तक नफजगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन, बाकी बड़े बड़े नालों की सफाई करेगी। सब इतिहास पर है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब यमुना की सफाई के लिए प्लान बनाया गया हो। यमुना नदी में प्रदूषण के लिए इतिहास के साथ ही उसकी सफाई के लिए बने एक्शन प्लान का भी लंबा बड़ा इतिहास रहा है। यमुना की गंदगी साफ करने के पहले भी बहुत कोशिश की गई। सरकारी खजाने से मोटा पैसा भी खर्च हुआ है, लेकिन किसी की भी कोशिश का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसकी शुरुआत करें तो साल 1977 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना होने के बाद से यमुना का पानी की जांच, केमिकल टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। देखते हैं क्या एलजी यमुना को साफ करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि अब सेंटर और दिल्ली दोनों में बीजेपी की सरकार है। हालांकि उन्हें एमसीडी में कितना सपोर्ट मिलेगा यह भी देखने वाली बात है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इस बार यमुना साफ हो पाएगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।